स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। रेलवे ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी आ चुकी है एंड उसके ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म भर भी दिया होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म में ऐसी कौन सी 4 मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपकी पूरी मेहनत बेकार जाएगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो कौन सी 4 मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, इस वीडियो में समझेंगे। और स्पेशली आईटीआई एंड सीसीएस कैंडिडेट्स के लिए एक चीज़ है जो आपको ज़रूर समझनी है। वो गलती अगर आप करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के बाद भी फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बाकी ग्रुप डी में पोस्ट प्रेफरेंस में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया हुआ है कि कैसे आप पोस्ट चूज कर सकते हैं। उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि इन 14 पोस्ट पे कौन सी पोस्ट आपके लिए बेहतर है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ में आप लोग टेलीग्राम परिवार पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आप लोग जरूर जुड़िएगा एंड वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2025 के लिए आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक के साथ। इसमें आपको रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 का जो एग्जाम होता है उसका सामान्य ज्ञान की बुक है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। कंप्लीट सिलेबस आपको इसमें पढ़ाया गया है। साथ में चैप्टर वाइज आपको इसमें प्रश्न मिल जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो भी आपको इसमें दिए हुए हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन बुक है अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। साथ में इसकी प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी है, इसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से बाई कर सकते हैं। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन की आपकी रेलवे ग्रुप डी की मैथ की, रीजनिंग की, इसके अलावा जीके की, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाता है, जिनको आप जरूर परचेज कीजिए और इससे आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। इन सभी बुक्स की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जाके इसे बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो सबसे पहली जो मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है वो क्या है, वो है आपका फ़ोटो। जो आप फोटो अपलोड करेंगे, जो आप फोटोग्राफ अपना अपलोड करेंगे, उसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपका जो फोटोग्राफ होगा वो वाइट बैकग्राउंड पे होगा। ध्यान दीजिएगा, ब्लू या लाइट, आप सोचें लाइट ब्लू है चल जाएगा, नहीं, आप उसे वाइट बैकग्राउंड पे करिए। अगर आपके पास वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो नहीं है तो आप आसानी से गूगल पे ही यानी इंटरनेट पे ही आके अपना बैकग्राउंड बर्नर करके आता है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आप अपनी फ़ोटो डालेंगे, ऑटोमेटिकली आपके फ़ोटो को वाइट बैकग्राउंड वो कर देगा। ठीक है, तो आपका फोटो वाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए। आपका सर, शोल्डर एंड इतना आपका ये बॉडी आपका दिखना चाहिए। दोनों कान आपके विजिबल होने चाहिए। चश्मा वगैरह अगर आप लगाते हैं तो मत लगाइए, कैप आप मत लगाइएगा। ठीक है, इस तरीके का आपका फोटो होना चाहिए। बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, वाइट। अगर ये आपका नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, इसमें तो एक केस जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक भी पहुंच चुका था, सिग्नेचर। तो देखिए, सिग्नेचर में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो व्हाइट पेपर पे आपको सिग्नेचर करना है। ठीक, ब्लू या ब्लैक पेन से करना है। ठीक, अगला सबसे इंपॉर्टेंट, आपको रनिंग हैंड में करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से आप कैपिटल लेटर में अगर साइन कर देते हैं, जैसे हमने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। या इवन अगर गलती से रिजेक्ट नहीं भी हुआ, आप आगे सेलेक्ट हो गए, डीवी के टाइम पे आपको बाहर किया जा सकता है। ये इतनी बड़ी मिस्टेक है, ये आप समझ लीजिए। तो आपको क्या करना है, व्हाइट पेपर पे आपको ब्लू या ब्लैक पेन से रनिंग हैंड में सिग्नेचर करना है। ठीक है, जैसे भी आप करते हो, रनिंग हैंड में करते हो, शॉर्ट में करते हो, जो भी आप करते हो, आप क्या करेंगे, रनिंग हैंड में सिग्नेचर करेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका फिर से फॉर्म वो रिजेक्ट हो सकता है। और अगर रिजेक्ट नहीं हुआ, किसी रीजन से नहीं पकड़ पाया सिस्टम, तो आपको डीवी के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड यहाँ पे मिस्टेक, इसमें हमने एक वीडियो भी बना दिया है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट में आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं कि सेंट्रल का डालें या स्टेट का डालें। तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, भारत सरकार की जॉब है, तो आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट डालना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डालना है। रीजन इसमें ये होता है ना, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो किसी स्टेट में तो ओबीसी में आती हैं बट सेंट्रल में ओबीसी में नहीं आती हैं। ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं। इस वजह से आपको भारत सरकार का जो फॉर्मेट है उस पर या तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लेना है, या जो रेलवे के नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उसका भी आप प्रिंट आउट निकलवा के बनवा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका ये 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना अगर आपका हो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट तो उसे डालिए, नहीं तो समय है, आप लोग नया बनवा लीजिए। ठीक है, ओबीसी एनसीएल के केस में आपको ओबीसी एनसीएल का लगाना है, एससी एसटी है तो उसका आपको बनाना है, ईडब्ल्यूएस है तो वो भी आपका 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। आप बनवाने जाएंगे तो आपका अभी वही बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट वाला आप लोग यहाँ पे अवॉइड करिएगा अपलोड करने से। ठीक है,
फोर्थ जो मिस्टेक यहाँ पे अगर कर देते हैं CCAs कैंडिडेट्स, स्पेशली जो ITI के बाद रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, तो उनका सिलेक्शन के बाद भी यहाँ बाहर किया जा सकता है। वो है जो आप CCAs में कर चुके हैं, आपका जो रिजल्ट आ चुका है, जब आप CCA का डिटेल भरेंगे तो उसमें जो आपका नंबर है ना, उसको गलत मत भरिएगा। रीजन ये है, जैसे आप ITI का नंबर एक बार गलत भर देंगे, 10th का नंबर गलत भर देंगे, आप उसका एफिडेविट दे सकते हैं, उससे करेक्शन आपका हो जाएगा, चलो आपने मिस्टेक कर दिया। रीजन उससे आपका कोई वेटेज नहीं मिल रहा है सिलेक्शन में। लेकिन जो आप अप्रेंटिसशिप का नंबर वहाँ पे डाल रहे हैं, इसका आपको वेटेज दिया जाएगा 1/3 का आपके एग्जामिनेशन के बाद जब आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। तो उस केस में अगर आप इसमें नंबर गलत भर देंगे, कम भर देंगे, तो आपका नंबर कम ऐड होगा। ज़्यादा भर देंगे मान लीजिए जितना है उससे, तो आपका मेरिट हाई उसकी वजह से चला जाएगा, बट एक्चुअल में वो नंबर रहेगा नहीं, तो फिर आपको पोस्ट मिलेगी नहीं, या इवन आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है कि आपने यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, या हो सकता है उसके नीचे की पोस्ट के आप काबिल ना रहो, फिर आपको मिल नहीं पाएगी, तो बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब हो जाएगा यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग में। इसलिए इतनी मिस्टेक इसको मत करिएगा। अगर आपने फॉर्म भर दिया, एक बार उसको मिला लीजिएगा। अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो अभी आपको करेक्शन के टाइम पे, मॉडिफिकेशन के टाइम पे ऑप्शन मिलेगा मॉडिफाई करने का, आप लोग फॉर्म को मॉडिफाई कर दीजिएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने गलत डाला, उसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। नंबर आपने गलत भरे, उसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। फोटो सिग्नेचर आपने गलत अपलोड किया, उसे भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अपना नाम वगैरह आप नहीं मॉडिफाई कर पाएंगे, बट इन चीज़ों को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर इन चारों में से कोई भी मिस्टेक आपने की है तो उसे आप जरूर सुधार लीजिएगा एक बार फॉर्म चेक करके। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो इन चारों चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म भी रिजेक्शन में जा सकता है। चूंकि रेलवे क्या करेगा, जब फॉर्म को स्क्रूटनी करेगा तो हो सकता है इंटीमेट करेगा आपका ये है, चलो इसको सुधार लो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है और डायरेक्ट आपको मेल आ जाता है कि आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट किया जा चुका है। एक लास्ट, पांचवी आपको मिस्टेक नहीं करनी, एक ही RRB से आपको फॉर्म भरना है, मल्टीपल फॉर्म आपको नहीं भरने हैं। वैसे तो आधार कार्ड नंबर से वेरिफिकेशन वाला नहीं भर पाएंगे आप, बट मल्टीपल RRB चूज करके फॉर्म मत भरिएगा। एक ही RRB से आपको एक ही फॉर्म अप्लाई करना है, ये ध्यान रखिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस आप पूरी की पूरी 14 पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने बताया हुआ, उसे आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस का आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा किस पोस्ट पे क्या काम होता है, किस में एडिशनल सैलरी मिलती है, किस में कम काम होता है, किस में ज़्यादा काम होता है, किस में प्रमोशन ज़्यादा है, वो सब कुछ आपको उस वीडियो में दिख जाएगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोई और डाउट, कोई और सवाल आपका हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उस पर भी हम आप सबको जरूर वीडियो के साथ या आपके कमेंट सेक्शन में क्लियरिटी देंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। चक्षु बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप बाई करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। बुक्स सारी बेहतर होती हैं, बस आपको समय, आपकी स्ट्रेटजी एंड आपकी प्लानिंग सही होनी चाहिए, तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाती है किसी भी एग्जामिनेशन की। थैंक यू।